10 लाख रुपए पेंशन पर मंथ। क्या दोस्तों ये पॉसिबल है? आज हम जानेंगे अपने इस वीडियो में। देखिए दोस्तों, पेंशन के लिए अगर जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो जिस टूल को भी आप सेलेक्ट कर रहे हैं, जैसे पीपीएफ हो गया या एनपीएस हो गया या ईपीएफ हो गया, तो क्या इनमें इन्वेस्ट करके आपको 10 लाख रुपए पेंशन पर मंथ मिल सकती है? जो भी टूल्स आपने सेलेक्ट किए हुए हैं, इनमें इन्वेस्ट करके आप मैक्सिमम डबल या ट्रिपल अमाउंट ही आपको मिलेगा, वो भी आज से 20 सालों बाद। तो क्या ये कभी भी आपको अपने टारगेट पे नहीं पहुंचा पाएगा, और आप इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पाएंगे, और जो भी इन्फ्लेशन है उससे आप बहुत पीछे रह जाएंगे। तो आपको देखने में तो लगेगा कि हाँ, मेरा अमाउंट डबल या ट्रिपल हो गया, बट जो भी इन्फ्लेशन है या महंगाई है उसे बीट करने के लिए बिल्कुल भी सफिशिएंट नहीं है। तो आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें भी करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बहुत ही सिंपल बेसिक चीज़ें फॉलो करनी है, और बहुत ही बेसिक चीज़ें, लेकिन आपको जो टूल का सिलेक्शन करना है वो शेयर मार्केट का करना है। अगर शेयर मार्केट आपने सेलेक्ट नहीं किया तो ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, चाहे आप एनपीएस में डालें, चाहे आप पीपीएफ या किसी म्यूचुअल फंड में भी डालें। म्यूचुअल फंड में भी डाल के आप ये चीज़ अचीव नहीं कर पाएँगे, और आपको भी 3 टाइम्स या 4 टाइम्स ही पैसा मिलेगा, जो भी पैसा मिलेगा, बट 10 लाख रुपए पेंशन पर मंथ की आप अचीव नहीं कर पाएँगे। तो हम आज के इस वीडियो में जानेंगे कि 10 लाख रुपए पेंशन अगर आपने 20 साल पहले इन्वेस्ट किया होता, जो भी 20 साल पहले रिटायर्ड हुए हैं, क्या जिनके पास वो अमाउंट होता, उन्होंने वो अमाउंट अगर डाला होता शेयर मार्केट में, तो आज उनकी 10 लाख रुपए पेंशन पर मंथ जो है वो स्टार्ट हो गई होती, और केवल 20 सालों में। आपको समय तो देना ही होगा। देखिए, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको चाहे आपको आप इन्वेस्टमेंट अमाउंट धीमा रखें, लेकिन आपको टाइम देना है, तो टाइम इसमें बहुत ज़्यादा, टाइम का फैक्टर बहुत ज़्यादा है। आपको 20 साल का वक़्त देना है, और 20 साल के वक़्त के साथ आपको अपने इन्वेस्टमेंट को स्लोली, अगर आपके पास एक साथ पैसा है तो ठीक है, एक साथ पैसा आप डाल सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास एक साथ पैसा नहीं है तो आप सिस्टमैटिकली भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको स्लोली अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना होगा। स्लोली आप बढ़ाने के साथ-साथ इसमें अपना एक अच्छा पोज़ीशन और कॉर्पस बना सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, तो ये जो डेटा है, ये पिछले 20 सालों का डेटा है। पिछले 20 सालों का डेटा मैंने यहाँ पे पॉपुलेट किया हुआ है, और 20 सालों में अगर आप देखेंगे कि सन 2000 में अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया होता, सन 2000, 2005, 2010, 2015, 2020 और 2021, तो ये 20 सालों का पूरा टेन्योर है। तो इसमें अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया होता 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए पर शेयर, 2 लाख रुपए पर शेयर का मतलब, यहाँ पे हमने 4 शेयर्स लिए हुए हैं, एक इन्फोसिस, टीसीएस और ओरेकल फाइनेंशियल और आईटीसी। ये 4 स्टॉक्स मैंने लिए हुए हैं। तो इन्फोसिस में भी आपने 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया होता, और आपने टीसीएस में भी 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया होता, ओरेकल फाइनेंशियल और आईटीसी। टोटल आपका जो इन्वेस्टमेंट होता वो 8 लाख रुपए का होता। तो अगर आपने इतने ही अमाउंट का बराबर आपने 4 कंपनियों में लगाया होता, तो आपको कितने अभी आज आपको कितने डिविडेंड पर ईयर मिलता, तो वो कैलकुलेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। 1 करोड़ 28 लाख रुपए, 1 करोड़ 28 लाख रुपए का डिविडेंड आपको पर ईयर मिलता, अगर आपने 8 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट 20 साल पहले किया होता। तो यहाँ पे 8 लाख रुपए होते किसके पास है, लेकिन हाँ, जो रिटायर हो गया है, या जिसके पास एक कॉर्पस है, तो वो अपना कॉर्पस ज़रूर लगा सकता है। ये अमाउंट आपको किसी भी एलआईसी पॉलिसी या किसी भी पीपीएफ या ईपीएफ या एनपीएस, कोई भी आपको इतना अमाउंट बना के नहीं दे सकता है। और एनपीएस में इनफैक्ट आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको उसमें वो यूनिट्स भी डिडक्ट कर लेते हैं एज़ ए अपनी फीस। तो यहाँ पे आपको कोई भी हिडन अमाउंट नहीं है, आपको जो भी है आपके सामने है। तो यहाँ पे अगर आपने देखिए, जो 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था, तो यहाँ पे सन 2000 में आपके पास कितना डिविडेंड आता, तो 2000 में आपके पास जो यहाँ पे डिविडेंड अमाउंट है वो इस को इन कॉलम्स में आप देख सकते हैं। तो इन कॉलम्स में आप देखेंगे तो इन्फोसिस का आपको 150 रुपए का, मात्र 150 रुपए का डिविडेंड आपको आता सन 2000 में। बट यही डिविडेंड अगर यही डिविडेंड आपका 11,327 रुपए हो गया होता 2005 में। यही डिविडेंड आपका बढ़ के जो है 1,59,150 रुपए का हो गया होता 2010 में। 1,39,000, सो 13,93,000, तो 13,93,000 का डिविडेंड आपको 48 लाख का और 67 लाख का। तो आप देख सकते हैं कि इन्फोसिस ने इसमें डिविडेंड के मामले में सारी कंपनियों को बीट किया है, टीसीएस, ओएफएस और आईटीसी को। तो यहाँ पे इन्फोसिस का डिविडेंड बहुत ही बेहतरीन है, ट्रैक रिकॉर्ड पिछले 20 सालों का। तो आपकी ये इन्फोसिस जो है वो नंबर 1 चॉइस होनी चाहिए, नंबर 1 चॉइस होनी चाहिए
इसके मामले में। तो ये साथ ही अगर हम टीसीएस का देखें तो टीसीएस का जहाँ पे इन्फोसिस का 67 लाख के आसपास है, टीसीएस का 15 लाख रुपए के आसपास है और ओरेकल फाइनेंशियल का 34 लाख रुपए के आसपास और आईटीसी का 41 लाख रुपए के आसपास। तो पहली चॉइस आपकी इन्फोसिस हो सकती है, ज़्यादा अमाउंट इसमें इन्वेस्ट करें और कंपनियां भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं डाइवर्सिफिकेशन के लिए, बट ओवर डाइवर्सिफिकेशन के लिए बचें। और यही स्टोरी अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं नेक्स्ट 20 ईयर्स के लिए, तो कौन सी कंपनी वो होगी? तो मेरी ये सलाह है कि अगर आप नेक्स्ट 20 ईयर्स के लिए देख रहे हैं तो नेक्स्ट 20 ईयर्स के लिए आप ये देखिए कि कौन सी ऐसी कंपनियां हैं जो रेगुलर डिविडेंड पे कर रही हैं, जो रेगुलर एक साल में कम से कम हर क्वार्टर में डिविडेंड पे कर रही हैं, उनका डिविडेंड रेशो क्या है, डिविडेंड यील्ड क्या है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और कंपनी का फंडामेंटल, कंपनी कम से कम 10 से 11 साल पुरानी होनी चाहिए और उसका बिजनेस जो है वो आगे चलने वाला होना चाहिए और फ्यूचर सस्टेनेबल होना चाहिए। तो आप ऐसी कंपनी को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मेरा जो मानना है वो ऐसी कंपनियों को अगर आप देखेंगे तो उसमें आईआरसीटीसी और सीडीएसएल, ये भी कंपनी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आईआरसीटीसी, सीडीएसएल और एलआईसी, तो ये 3 कंपनियां मुझे बेहतरीन लगती हैं नेक्स्ट 20 ईयर्स के लिए डिविडेंड क्रिएशन के मामले में। लेकिन हाँ, आईटी कंपनियों का जो है वो ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही बेहतरीन रहा है डिविडेंड के मामले में। तो आप ऐसी कंपनियां सेलेक्ट करके, अगर आप एक साथ पैसा नहीं लगा सकते हैं 8 लाख रुपए, तो आप धीरे-धीरे करके इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन ये 20 इयर्स में आपको ज़बरदस्त जो है रिटर्न क्रिएट करके देंगी, जो कि आपको आपका पीपीएफ और एनपीएस, पीएफ या कोई और टूल आपको नहीं दे सकता है। तो आपको सारे इन्वेस्टमेंट बंद करके आपको फोकस बहुत ही सिस्टमैटिकली तरीके से आपको जस्ट अच्छे शेयर्स पिक करके उसमें आपको अपनी पोजीशन बनानी है। और मार्केट के उतार-चढ़ाव से आप ना घबराएँ, आप केवल डिविडेंड देखें कि आपको ईयर का डिविडेंड कितना मिल रहा है। तो देखिए, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप यहाँ से देखें तो 2000 में आपका डिविडेंड जहाँ पे ₹5737 का है था, तो वहीं 2005, तो डिविडेंड जो है अमाउंट बड़ा होने में थोड़ा वक़्त लगता है। आपको इसे कम से कम 10 से 15 साल तो देने ही चाहिए। आप देखेंगे कि यहाँ पे 5737, उसके बाद फिर यहाँ पे डिविडेंड इंक्रीज़ होने में थोड़ा टाइम लग रहा है, तो टाइम आपको देना है। 5-5 सालों के गैप में आप देखें कि आपका डिविडेंड जो है पहले 5 साल पहले जितना था उससे बढ़ा है या नहीं, और फिर 10 सालों में कितना हुआ है, फिर 15 सालों में कितना हुआ है, 20 सालों में कितना हुआ है। तो आपको, अगर आपकी कंपनी अच्छी है और एक अच्छी डिविडेंड पेई है, तो ये आपको बड़ा वेल्थ क्रिएट करके दे सकती है। और 10 लाख रुपए का पेंशन बिल्कुल पॉसिबल है आज से 20 सालों बाद। तो अगर आप 20 साल देने के लिए तैयार हैं, तो आई थिंक ये वीडियो आपके लिए। और मैं आशा करता हूँ कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही।